तो आज हम कौन सी क्लास कर रहे हैं, 7th या 8th? क्यों संध्या? मेरे ख्याल से 7 क्लास हो गई है। सर 7th होगी या नहीं 8th होगी? चलो जब मैं 2 दिन की छुट्टी है अब मैं उसमें देख लूंगा। मेरे ख्याल से ये 8th है। चलो शुरू करते हैं। साइलेंट कर दो। सर 2 दिन की छुट्टी है। हाँ बेटा, हफ्ते में 5 दिन ही है क्लास। 2 दिन छुट्टी, 5 दिन क्लास। कल भी और परसों भी। हाँ जी। यस सर। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया था, वर्ब की प्रेजेंट करी थी, प्रेजेंट सिंपल। आई हैव ए पेंसिल, आई हैव ए कार, आई हैव ए डब। और प्रेजेंट में सिंपल में वी हैव ए कार। आई, वी, यू हैव ए कार। इनके साथ क्या लगेगा, हैव। आई, वी, यू और दे के साथ क्या लगेगा, हैव। और जैसे कल मैंने आपको बताया, फिर से ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ लगेगा हैज। क्या लगेगा, हैज। और जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सबके साथ लगेगा हैड। पास्ट टेंस में कोई हैव नहीं लगेगा। जैसे मेरे पास एक गुड़िया थी, आई हैड ए डॉल। मेरे पास एक बैट था, आई हैड ए बैट। मेरे पास एक डॉग था, आई हैड ए डॉग। मेरे पास एक हवाई जहाज वाला टॉय था, आई हैड ए प्लेन टॉय। मेरे पास एक कंप्यूटर गेम थी, आई हैड ए कंप्यूटर गेम। मेरे पास कॉमिक्स थी, बचपन में कॉमिक्स होती थी, तो आई हैड कॉमिक्स। तो ये पास्ट में आई हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड। तो हर एक में क्या लगेगा, हैड। और अब हम फ्यूचर में आते हैं तो यू के साथ यू विल बी हैविंग, शी विल बी हैविंग, he will be having, it will have, it would be having, it will be having। तो will be having या would be having रहेगा। और will be having और would be having के अंदर यही फर्क है, will be having तब लगाएंगे जब बात पक्की हो, और would be having तब लगाएंगे जब बात पक्की नहीं है। ठीक है? तो ये तो अभी हमने सिंपल कर दी बात। जैसे सिंपल बात है कि मेरे पास एक था, लेकिन हम टाइम को इन तीनों पार्ट्स के अंदर जब तोड़ते हैं, प्रेजेंट को, पास्ट बीते हुए को, प्रेजेंट अब वाले को और आने वाले फ्यूचर को, जब हम तोड़ते हैं तो हम इसको अलग तरह से तोड़ते हैं। वो कैसे तोड़ते हैं कि भाई मान लो पास्ट की बात है, अब चलो एक और चीज़ सीख देखते हैं। अब ये तो बात हो गई कि भैया हमारे पास कुछ था, लेकिन जब हम काम की बात करते हैं, वर्ब की, तो हम काम जब भी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आप क्या कहोगे, आईएनजी लगा दोगे। जैसे अगर मान लो अब हैड था, वो तो तब लगाएंगे जब किसी के पास किसी चीज़ का होना नहीं हो। लेकिन जब कोई चीज़ होना नहीं होने की बात नहीं हो रही, कोई और बात कर रही है, जैसे मैं लिख रहा था, तो अब सबसे पहले आप बताओ भी कैसे बोलोगे अंश, मैं लिख रहा था, इसको कैसे बोलोगे? पास्ट की बात है। मैंने आपसे पूछा कल शाम को आप क्या कर रहे थे और आपने मुझे आंसर दिया मैं लिख रहा था। तो बताओ मैं लिख रहा था कैसे बोलोगे? पहले आप बताओ भी अंश, कैसे बोलोगे मैं लिख रहा था? ये कह रहा है आई एम राइटिंग। चलो भाई आप बताओ, मैं लिख रही थी संध्या कैसे बोलोगे? बोलो संध्या कैसे बोलोगे? मैं लिख रही थी। आई हैड चीटिंग। चीटिंग? बेटा पहले तुम वीडियो पे आओ, मैं तुम्हें शक्ल देखता हूँ। आ जाओ और बताओ जरा चीटिंग का मतलब क्या होता है? बताओ
चीटिंग का मतलब क्या होता है? सर चैटिंग। चैटिंग। अच्छा अच्छा, चैटिंग कह रहे हो। देखो, चैटिंग बेटा, चैटिंग का मतलब लिखना नहीं होता। चैटिंग हम बातचीत को बोलते हैं, और जब हम कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे जब हम चैट करते हैं तो वो चैट मतलब बातचीत। तो हम लिख के करते हैं बातचीत, ठीक है ना? तो इसके लिए हम उसे चैटिंग बोलते हैं। लेकिन लिखने के लिए वर्ड है राइटिंग, है। तो क्या वर्ड है लिखने के लिए? राइटिंग। क्या वर्ड है? राइटिंग। लिखो बेटा, तुम भी लिखो। WR। अब लिखो। तो जब आपने कहा है आई, मैं लिख रहा था या मैं लिख रही थी, तो बेटा इसमें हैड नहीं लगेगा, इसमें लगेगा वॉस। क्या लगेगा? वॉस। WAS। अब इसको लिखो, एक सेंटेंस लिखो। आई वॉज राइटिंग। आई वॉज राइटिंग। तो आई वॉज राइटिंग लिख लो। आई वॉज का WAS वॉज, और राइटिंग की स्पेलिंग है WRITING। WRITING। लिख लिया? ठीक है। अब देखो, इसमें आपने दो, इस छोटे से सेंटेंस में कि आई वॉज राइटिंग, आपने दो चीजें सीखी। एक तो ये सीखा कि जब आप अपनी बात कर रहे हो और बीते हुए समय की बात कर रहे हो तो आप लगाओगे वॉज, ठीक है। अब आपको लिखना है अच्छा, दूसरी बात आपने क्या सीखी कि जो राइट वर्ड है वो एक वर्ब है, एक क्रिया है, लेकिन उसको मैं पार्टिसिपल बना देता हूँ। पार्टिसिपल में ING, मतलब उसको मैं बना देता हूँ कि वो क्रिया चल रही है। और जब भी कोई क्रिया चल रही है, क्रिया का अपना कोई बोध नहीं है, ठीक है। खाना एक क्रिया है, ठीक है, लेकिन खाने का बोध कब बनेगा? मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, तभी तो मेरे को समझ में आएगा। तो दो बातें पता चली कि जब भी मैं अपनी कोई बात कर रहा हूँ कि भैया मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं फिल्म देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। तो यहाँ पे हम वॉज लगा देते हैं। लेकिन जब इसी चीज को, अभी यहाँ पर ये बोध नहीं है, मतलब ये यहाँ पर सेंस नहीं है, हैव हैड वाली बात नहीं हो रही। उसमें तो तब होती है जब आपके पास कोई चीज हो। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि भैया कुछ काम कर रहे हो, और मान लो आपको यही बात कि मैं लिख रही हूँ, अभी के बोध में लिखनी है कि अभी प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आपने कहा मैं लिख रही हूँ, या आपने कहा मैं लिख रहा हूँ। तो बताओ अंश, आप बताओ क्या लिखोगे, क्या बोलोगे? क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? ये कह रहा है आई वाज राइटिंग, मतलब ये लिख रहा था। मैं पूछ रहा हूँ अभी कर रहे हो, क्या बोलोगे बेटा? बताओ, आप बताओ। संध्या, मैं लिख रही हूँ, क्या बोलोगे? वाचिंग डूइंग। नहीं, मैं लिख रही हूँ। पहले तो मैं के लिए क्या लगाओगे? आप बेटा अपना स्पीकर बहुत लाउड है, चलो बताओ। मैं के लिए आई। हाँ, और कर रही हूँ मतलब कोई काम कर रही हो, वो हूँ के लिए क्या लगाओगे? एम। क्या लगाओगे? हाँ, तो आई एम। अब आप काम क्या कर रहे हो? लिख रहे हो, तो उसके लिए क्या लगाओगे? राइटिंग, ठीक है। आई एम राइटिंग, पेपर में उतार लो। अब दोनों सेंटेंस का डिफरेंस देखो, आई वॉज राइटिंग और आई एम राइटिंग, ठीक है। एक पास्ट टेंस की बात हो रही है, एक प्रेजेंट की, वर्तमान की बात हो रही है। लिख लो आई एम, लिख लोगे तो बता देना।
आई एम राइटिंग, आई I फिर एम, ए एम एम, A M फिर लिखो राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, W आर आई R टी आई एन जी, T डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, W I डब्ल्यू आर आई W R I टी आई एन जी। T I N G। चलो, अब आपने ये तो पता लग गया कि मैं लिख रहा था या लिख रही थी और मैं लिख रही हूँ, ये भी समझ में आ गया। अब हो सकता है मैंने आपसे पूछा कल शाम आप क्या कर रहे होंगे, तो आपने कहा कि कल शाम मैं लिख रही होंगी या कल शाम मैं लिख रहा होऊंगा। तो कल शाम मैं लिख रही होंगी, इसको कैसे बोलोगे बताओ, आप बताओ भाई अंश, कैसे बोलोगे? कल मैं लिख रहा हूँगा, शाम को हटा दो, कल शाम क्या कर रहे होंगे, कल शाम क्या कर रहे होंगे, कल शाम क्या कर रहे हो, ऐसा। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो एट 7 o'clock इवनिंग टाइम। सो हाउ विल यू आंसर, कैसे बात करोगे आप, क्या जवाब दोगे? और आपको जवाब देना है कि मैं कल लिख रहा हूँगा या मैं कल लिख रही होंगी। बताओ बेटा, आप बोलो, कैसे बोलोगे? व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग। I am next writing। नो, पर मेरे को एक चीज की बहुत खुशी है कि बेटा आपने जवाब दिया, और इसके लिए मैं आपको क्लैप करना चाहूंगा। क्लैपिंग फॉर यू। अंश भी क्लैप कर रहा है, मैं भी क्लैप कर रहा हूँ। शक्ल दिखा दो, शक्ल दिखा दो। देखो मैं आपको अंश क्लैप करता हुआ दिखाऊंगा, वो देखो क्लैप कर रहा है अंश। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जवाब दिया, और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ही सबको कॉन्फिडेंस अपने में लेकर आना है। हम कोई भी काम करते हैं, शुरुआत गलत से होती है, फिर गलत होता है, फिर गलत होता है, और उसे करते रहते करते रहते करते रहते, ऐसे हम सीखते हैं। तो आप लिखोगे आई विल बी राइटिंग, आई विल बी, लिखो आई I विल, डब्ल्यू आई डबल एल, विल, बी ई बी, डब्ल्यू आई डबल एल, W I डबल एल, double N बी राइटिंग। B E B अपनी कॉपी दिखाओ मेरे को संध्या। writing चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी B गुड। writing और कौन कौन ले रहा है क्लास, यही बता दो। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, पढ़ो, पढ़ना ही है सब कुछ। तो आई विल बी राइटिंग, ठीक है। ये यहाँ पे अंश थोड़ा ढीला है, अब वहाँ भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बड़े भी हो सकते हैं ढीले हो, हमें सबकी स्पीड के हिसाब से चलना है। कभी भी वो जो कहानी होती है ना कछुए की और खरगोश की, वो याद रखो, और वाकई में वो एक सत्य है। हम धीरे धीरे चलेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और अगर जल्दबाजी दिखाएंगे बेचैन हो जाएंगे। तो बेचैन नहीं होना है सबको, स्लो प्रोसेस, और हर चीज़ में टाइम लगता है। मैं आपके दिमाग में ये सारा आपको अगर एकदम से सुना दूँ, आजकल ऑडियो बुक बनती है, उसको बंद कर दो बेटा, म्यूट कर दो। तो मैं मान लो आपके दिमाग में एकदम से सारा डाल दूँ ऑडियो बुक का बना के, तो कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। मैं पूरी ग्रामर डाल दूँ दिमाग में, और 3 घंटे में मैं आपको पूरी ग्रामर सुना दूंगा। मैं टीचर ले आऊँगा ग्रामर के, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे हम चलते हैं। तो आई विल बी राइटिंग। अब फ्यूचर में एक बात और समझने की है, आपने लगाया आई विल बी राइटिंग, तो विल भी तब आप विल तब यूज करोगे जब वो बात पक्की है, लेकिन आपको भी नहीं पता, लेकिन हाँ आपने सोचा है कि मैं कल ये काम करूंगी या करूंगा, लिखूंगा। और अब आप जब सामने वाले को कह रहे हो हाँ कल मैं लिख रहा होऊंगा या कल मैं लिख रही होंगी, मतलब पक्की नहीं है बात, तो आप लिखोगे आई वुड बी राइटिंग, वुड, तब आप विल नहीं यूज करोगे, वुड करोगे। तो वुड की लिखो आई वुड, WOULD, वुड, I वुड, W OULD। D
I would be writing. WOULD. W OULD. O U L D. हाँ, वुड हो गया। इस वुड का मतलब होता है कच्चा पक्का। पक्का नहीं है, कच्चा पक्का, लेकिन ये भविष्य का सूचक होता है। और इस वुड को भी हम समझेंगे आगे किसी क्लास के अंदर। पर कोई भी क्लास ऐसी नहीं है कि हम एक क्लास में कहते हैं, इस क्लास में हम थोड़ा थोड़ा, मैं आपको हर क्लास में हिंट देता रहूंगा। तो वुड को हम तब भी इस्तेमाल में करते हैं, जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आप चाय लेना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैव टी? क्या आप कॉफी लेना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? अब देखो मैंने क्या, इसमें दो चीजें समझने की है। बोलो बेटा। हाँ, WOULD। मासी जी को लो, चाय पी लेगी। WOULD। Okay. ठीक है, तो दो चीजें समझने की है। मैंने कहा वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, कि क्या आप कॉफी पीना चाहोगे? तो इसमें एक तो वुड आ गया। एक बात ये समझो बेटा, उसको कर दो जरा, म्यूट करो। तो एक तो वुड आया, उसको समझो, और दूसरी चीज आ गई हैव। तो मैंने आपको बताया, अब जब मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ, ऑफर करना क्या होता है? किसी के सामने पेशकश रखना। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? क्या आप चाय लेना चाहें? तो वो जब कहेगा कि हाँ मैं ले लूंगा, तो वो चाय उसके पास आ जाएगी, कॉफी उसके पास आएगी। तो इसलिए हैव का उपयोग हमने प्रयोग किया, इसमें उपयोग किया हमने। तो ये ध्यान रखना, जब भी फ्यूचर को लेके बात करोगे और किसी से पूछना है, घर में कई मेहमान आए, तो अब मेरे को आप बताओ भाई, मेहमान आए और आपको पूछना है कि आप पानी लेना चाहोगे, तो क्या बोलोगे? You want to तो चुप ही हो जा। आप बताओ बेटा, क्या बोलोगे? पानी लेना चाहोगे, क्या बोलोगे? आप क्या पानी लेंगे? आपको ऐसे बोलना है, क्या आप पानी लेंगे? तो बताओ, आप बताओ बेटा, क्या बोलेंगे? to drink water. वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। अच्छा, आप बताओ बेटा, थोड़ा थोड़ा ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक है। आप बताओ, आ जाओ बेटा ऑनलाइन, बताओ। यू आर वाटर। नहीं, आपने मेरी बात नहीं समझी। मैंने सिंपल बताया, और सब लोग जो उधर देखेंगे, देखो, जब कोई आया है किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो अभी आपको भी नहीं पता कि वो व्यक्ति वो लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, तो वुड आप इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? वुड। वुड यू लाइक टू हैव, और जो भी चीज आपको उसको ऑफर करनी है वो आप बोल दोगे। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव टी? वुड यू लाइक टू हैव वाटर? अभी ऐसे मत बोलना जैसे अंश ने बोला, वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। देखो, वो ड्रिंक हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब बोल दिया वुड यू लाइक टू हैव वाटर, तो ऑब्वियस ही बात है, वाटर तो पीना है ना? तो इसलिए अब बताओ क्या बोलोगी? अगर आपको कोई आया है, आपको बोलना है क्या आप कॉफी लेंगे, कैसे बोलोगी? आई विल कम टू यू। संध्या बेटा बोलो, कैसे बोलोगे? क्या आप कॉफी लोगे? ऐसे कैसे बोलोगे? बोलो, आवाज नहीं आ रही, म्यूट करो। बोलो। वुल्ड। हाँ, Would you coffee? वुड यू, मेरे साथ बोलो, आप जो वहां देख रहे हो आप भी बोलो भाई, आप भी बोलो। वुड यू Would you लाइक टू Like to like to हैव कॉफी? have coffee. बोलो बोलो like to have coffee? Drink to अब मेरे साथ बोलना, ठीक है? वुड यू लाइक, what you like. बोलो। Would you like संध्या बोलो। You like to टू हैव, have would you like टू हैव, to have हैव नहीं, हैव, टू हैव coffee, टी। tea. बोलो। आप जरा कैमरा पे आओ बेटा, कैमरा पे आओ। आप बोल क्यों नहीं रहे, मैं देखूं।
आ जाओ कैमरा पे, दूर करो थोड़ा कैमरा, दूर करो, दूर करो। बेटा कैमरा को दूर करो, फेस थोड़ा। अब बोलो, वुड यू लाइक टू हैव वाटर? बोलो बेटा, वुड यू Do लाइक you टू like? टू हैव Do you like to have tea? वाटर? बोलो, वुड यू लाइक टू हैव वाटर? थोड़ा दूर करो कैमरा, इतना पास क्यों कर दिया आपने अपने फेस के? दूर करो थोड़ा। देखो मैं ऐसे करके बैठा हूं ना, ऐसे आर्म पे लेके बैठा हूं मैं, एक हाथ से मैंने अपने कोहनी को नीचे रखा है और इसको दूर रखा है। बोलो, वुड यू लाइक टू हैव टी? बोलो, आप बोलो, Would you like to have Like tea? to हैव टी। Tea? have tea? हैव नहीं, हैव। दूर करो बेटा थोड़ा, फेस एकदम इतना क्लोज क्यों कर दिया, उसको दूर करो। हैव, Have. हैव, Have. हैव नहीं, हैव। Have. एक बार मेरे साथ बोलो, हैव, Have. फिर हैव। आप कह रहे हो हैव, हैव नहीं, हैव, Have. हैव नहीं। दूर करो, पहले फेस दिखाओ पूरा अपना। क्या हुआ, पीछे क्यों नहीं हुआ कैमरा? ऐसे रखो, ऐसे दूर रखो, हाथ से लंबा करो, हाथ से। बोलो, अंधेरा है यहाँ पर। क्या हुआ, आप क्या अंधेरा हो जाता है रोज? बोलो हैव, Have. हैव नहीं, हैव, Have. हैव। वेरी गुड, वेरी गुड, हैव, वेरी गुड, वेरी गुड। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? Would you like to have कॉफी, प्यार से बोलना है। वुड यू लाइक टू हैव टी? Would you like to have tea? वुड यू लाइक टू हैव Would you like to have टी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा, अभी बोले ना प्यार से, ऐसे प्यार से बोलना सबको। वहां भी जो लोग वीडियो में देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने शुरू से बोला है कि इंग्लिश एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, आपको सॉफ्ट रखना है, ठीक है। और जैसे जो गलती कई बार कई लोगों से हो जाती है, तो इसमें भी क्या है कि जो वुड है वो साइलेंट है, तो वुड को कभी भी मत सोचना कि वुड में वुल्ड बोल दोगे। वुल्ड नहीं होता, वुड होता है, वुड। तो चलो, अब आज आपको क्या समझ में आ गई बात? जब आप लिख रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे साथ साथ ये सेंटेंस बोलो, जो जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ आप भी बोलोगे। आई एम टीचिंग, I am teaching. इधर आ जाओ आप I इधर। am teaching. हाँ, आई एम ड्रिंकिंग, I am drinking. I am drinking. और आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। आई एम वॉचिंग, ऊपर हो जाओ, आप तो कैमरा में नहीं आ रहे। हाँ, और आई एम सिंगिंग, I am singing. I am singing. आई एम गोइंग, I am going. आई एम स्टैंडिंग, I am standing. आई एम टॉकिंग, I am joking. टॉकिंग। I am talking. व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग? I am talking. आई एम टॉकिंग। देखो, अब एक और वर्ड लिख लो, TALKING। जाओ लिखो आप भी, TALKING, LKING। ठीक है, तो ये TALK, तो ये जो वर्ड है TALKING, हाँ। तो टॉक जो वर्ड होता है उसके अंदर स्पेलिंग होती है TALK। ठीक है, म्यूट कर दो इसको।
तो स्पेलिंग होती है TALK। लेकिन जैसे वुड के अंदर भी एल आता है, टॉक में भी एल आता है, लेकिन हम उस एल को नहीं बोलते। तो हम टालक टाल्क ऐसे नहीं बोलेंगे। कहीं पे TALK लिखा है तो हम उसे कैसे बोलेंगे? टॉक। क्या बोलेंगे? talk. टॉक। एल साइलेंट है। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं तक हम करते हैं। अब मंडे मिलेंगे। कुछ पूछना है तो संध्या बेटा आप पूछ सकते हो। और जो भी लोग वहाँ पर देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान दें, हमारी बहुत सस्ती क्लास है। जिन्होंने भी फीस नहीं करी है वो फीस भेज दें। ये वीडियोस आप तक तभी आएंगे जब आप फीस करेंगे। लाइव क्लास में आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक अनुरोध है आपसे कि सिर्फ 1000 रुपये भी नहीं है, 999 रुपये, 1000 रुपये मान के चलिए। एक साल 3 रुपये प्रतिदिन, 2 रुपये 84 पैसे प्रतिदिन आपका एजुकेशन की फीस है। आप खुद पढ़ें, परिवार को पढ़ाएं। हाँ, सर्टिफिकेट जो हमारी तरफ से मिलेगा वो जो स्टूडेंट एनरोल होगा उसी के नाम का सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल करेंगे आप, जब 1 साल कंप्लीट होगा, लेकिन वो फीस देने वालों को ही सर्टिफिकेट मिलेगा। उसका रिटर्न टेस्ट होगा, हमारे द्वारा दिए गए टेस्ट होंगे, वो क्लियर करने होंगे, उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव क्लास होगी, लाइव टेस्ट भी होंगे स्टूडेंट्स के। वीडियो जो यूट्यूब पे है उसमें लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप पेमेंट कर दीजिए और हम आपको खुद कॉल करेंगे। आपका जिस दिन भी पेमेंट करेंगे उससे पहले के वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएंगे और बाद की क्लासेस में आप आएंगे। तो अगर किसी को पूछना है, संध्या आपको पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हो। तो सर और हम रोज आपकी वीडियोस देखते आप कहाँ देखते हो वीडियो? हैं व्हाट्सएप Yes, sir. व्हाट्सएप पे वीडियो तो नहीं आती। वो ब्राउजर का नहीं, इस वाली क्लास की वीडियो, Sir ji, क्लास की तो मैं नहीं डालता। sir, सर इस वाले की वो दूसरी आती है। कौन सी? स्क्रिप्ट राइटिंग की? हाँ उसमें भी किसी का क्या नहीं नहीं नहीं, वो अलग है कुछ। अच्छा, वो अलग देखा होगा आपने। पहले AMKH अंग्रेजी में कहते हैं कि जो हमारा चैनल है उसकी वीडियो होगी। sir ji, चलिए, कब मिलेगी? वो I यूट्यूब can पे। say यस, क्या सर what is करना पड़ेगा? AMKH के चैनल है, AMKH के नाम से। KH के, व्हाट आर यू सेइंग? मैं भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा। says चलो अभी ये क्लास खत्म करता हूँ, फिर आप मेरे को बोलना। ठीक है? क्या नहीं करूँ? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।